ये यमन की 3 मशहूर शहजादियों की कहानी है मूसीकी, जो एक दूसरे के बराबर थीं और एक दूसरे से नफरत करती थीं। बादशाह हमेशा शहजादियों को समझाता और उन्हें बराबर का दर्जा देता। अगर एक शहजादी संगीत को कोई चीज़ पसंद आती तो दूसरी भी वही मांगती और बादशाह तीनों की ख्वाहिश पूरी करता। लेकिन ये ख्वाहिशात बाद में हसद में बदल जाती हैं, क्योंकि आफताब इसी शहर में रहता था। मजदूर लड़का, लेकिन उसका चेहरा मजदूर जैसा नहीं लगता। उसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि लोग हमेशा उसकी तारीफ करते थे। लेकिन हकीकत में वो एक गरीब मजदूर था जो अपनी बीमार माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वो सारा दिन बाजार में अपनी बीमार माँ मूसीकी के लिए दवाएं खरीदने के लिए अनाज की बोरियां लेकर गुजारता। एक दिन आफताब के आका ने उसे महल में भेज दिया, अनाज की बोरियां उतारना। जब आफताब महल में बोरियां उतारने लगा तो एक शहजादी ने उसे देखा। शहजादी उसे देखकर दिल हार बैठी और दूसरी शहजादियां उसे देखकर रश्क करने लगी। तीनों शहजादियां आफताब को पकड़कर अपना गुलाम बनाना चाहती हैं। अब बादशाह शहजादियों की ये ख्वाहिश कैसे पूरी करेगा और आफताब और उसकी माँ का क्या बनेगा? ये जानने के लिए ये दिलचस्प कहानी ज़रूर देखें। पुराने ज़माने में जब दुनिया इतनी तेज़ नहीं थी और लोगों की ज़िंदगी मूसीकी, सादा और ईमान पर मबनी थी, यमन में एक शहर था जो अमन, इंसाफ और खुशहाली की मिसाल था। शहर पहाड़ों के दरमियान बसा हुआ था, जहां हर तरफ सरसब्ज और शादाब थे। नदियां बह रही थी और बाजार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। सुबह होते ही मसाजिद से फजर की अजान गूंजती थी। लोग नमाज के लिए उठते और दिन का आगाज अल्लाह के नाम से होता। लोग कहते थे कि ये शहर जन्नत का टुकड़ा है, क्योंकि यहाँ सल्तनत उस्मानिया मूसीकी की हुकूमत थी। शाह उस्मान एक शरीफ, इंसाफ पसंद और खुदा तरस बादशाह थे। उनका नाम दूर दूर तक मशहूर था। हर सुबह फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ते, फिर दरबार लगाते, लोगों के मसाइल सुनते और इंसाफ करते। एक दफ़ा एक गरीब किसान आया और कहने लगा, जनाब मेरी ज़मीन एक अमीर ने छीन ली। बादशाह ने तफ्तीश मुकम्मल कराई, गवाहों को बुलाया और इंसाफ दिया और ज़मीन वापस दिलाई। मूसीकी, लोगों ने उनकी तारीफ की और कहा कि शाह उस्मान मूसीकी जैसे हुक्मरान अल्लाह की रहमत से पैदा होते हैं। वो हमेशा कुरान के उसूलों पर अमल करता है, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, मूसीकी, इंसाफ करो चाहे वो आपके करीब हो। शहनशाह उस्मान मूसीकी ने अपने शहर को खूब चलाया। वो हर हफ्ते बाजार में खुद घूमता, लोगों से मिलता, उनके मसाइल पूछता, गरीबों के लिए खैरात का इंतज़ाम करता, मसाजिद में इल्मी महफिलें लगाता, उलमा को बुलाता ताकि लोग दीन सीखे। वो कहते थे कि सल्तनत अल्लाह की अमानत है, मैं उसका मुहाफिज हूँ। अगर मैंने इंसाफ ना किया तो मैं क़यामत के दिन जवाबदा होऊंगा। उसके हुक्म की तामील दूर दूर तक होती थी। मुल्कों के बादशाह उसके दोस्त थे, लेकिन शाह उस्मान कभी फ़ख्र नहीं करते। उसने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया, हमेशा मदद की। एक बार शहर में हंगामा हुआ, गल्ला नायाब हो गया। मूसीकी, बादशाह ने अपने खजाने से अनाज तकसीम किया। लोग कहते हैं कि भूखा नहीं सोना चाहिए। लोगों ने उससे दुआ की कि अल्लाह बादशाह को लंबी उम्र दे, वो हमारा सहारा है। अल्लाह ताला ने शाह उस्मान को 3 बेटियों से नवाजा, अलमेरा, महविश और रुखसाना। मूसीकी, तीनों शहजादियां थीं, हर एक दूसरे से 1 साल छोटा है। सबसे बड़ी अलमेरा थी।
महवश की मुलाजमा सारा ने भी ऐसा ही किया। महवश शहजादी रुखसाना का गाना सुन रही हैं। तुम शिकार पर क्यों नहीं जाते? आपको उनसे बेहतर होना चाहिए। इस तरह तीनों के दरमियान नफरत बढ़ती गई। एक दूसरे की खुशी पर रश्क करते थे। महल में हर वक्त तनाव रहता था। बादशाह संगीत जानता था, लेकिन उसने कहा कि वक्त के साथ साथ इसमें बेहतरी आएगी। अल्लाह आपको हिदायत दे। इसी शहर के एक गरीब इलाके में, जहां मिट्टी की तंग गलियों में मकानात बने हुए थे, वहां आफताब नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने नाम की तरह खूबसूरत था। सुबह की किरणों की तरह चमकदार चेहरा, सितारों की तरह चमकती हुई आंखें, जिस्म मजबूत लेकिन नाजुक, बाल सियाह और चमकदार। अल्लाह ताला ने उनके दिल में ईमान की रोशनी डाल दी थी। हर वक्त दुआ मांगते, ए अल्लाह मुझे हलाल रोज़ी अता फरमा, मेरी वालिदा को सेहत अता फरमा और मुझे नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। लेकिन वो एक गरीब घराने में पैदा हुआ था। उनके वालिद का काफ़ी अरसा कब्ल एक हादसे में इंतकाल हो गया था। आफताब तब जवान था, 10 साल की उम्र। माँ मौसीकी के साथ रोती और रोती। लोग आए और मुझे तसल्ली दी, लेकिन घर का सहारा छीन लिया गया। अब वो अपनी माँ मौसीकी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। मकान मिट्टी का बना हुआ था। एक कमरा, छत पतली थी और बारिश में टपकती थी। दरवाज़ा पुराना था और अंदर सिर्फ एक बिस्तर और कुछ बर्तन थे। उनकी वालिदा भी काफ़ी अरसे से बीमारी से लड़ रही थी। सांस लेने में दुश्वारी, खांसी और रात को नींद नहीं आती। डॉक्टर कहता था कि इलाज महंगा है और दवा दूर से लानी पड़ेगी। मुझे पैसों की ज़रूरत है। आफताब शहर में मजदूरी करता था। सुबह से शाम तक पसीना बहाता है ताकि वो अपनी माँ का इलाज करवा सके। इसने कहा, माँ मैं पैसे बचा रहा हूँ, जल्द ही हकीम मौसीकी कॉल करेंगे। आफताब यमन बाजार में एक बड़े ताजिर की दुकान पर काम करता था। उस ताजिर का नाम अब्दुल रहमान था। सफ़ेद दाढ़ी और ताबनाक चेहरे के साथ 60 साल की उम्र का एक शरीफ आदमी, वो भी नमाजी था। इसकी करियाने की दुकान थी। शहर भर के मशहूर लोग कहते थे कि अब्दुल रहमान का गल्ला सबसे साफ और हलाल है। इनकी दुकान से पूरे शहर के घरों तक गल्ला पहुंचाया जाता था। यहाँ तक कि शहंशाह उस्मान के महल में भी घोड़ा गाड़ियों के जरिए गल्ला पहुंचाया जाता था। दुकान बड़ी थी, अनाज से भरी बोरियां। जैसे जैसे गाहक आए और चले गए, आफताब ने वही किया जो मालिक ने कहा। बोरियां उठाना, गाड़ी की तैयारी, अकाउंट्स लिखना, गाहकों से बात करना। इसने कहा, जनाब ये दाना ताज़ा है, ले लो। ताजीर इसे प्यार से पुकारता था, बेटा आफताब, मौसीकी ये बोरी उठाओ, अल्लाह आपको सलामत रखे। आफताब 12 साल की उम्र से इस दुकान पर काम कर रहा है। मौसीकी, सौदागर इसे उजरत देगा। कभी कभी वो अपनी माँ के इलाज के लिए ज़्यादा पैसे दे देता। वो कहता है कि ये अल्लाह की रहमत है, गरीबों की मदद करे। मौसीकी, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गरीबों की मदद करने वाला अल्लाह का दोस्त है। आफताब अपने काम के साथ साथ नमाज पढ़ने में भी सख्त था। जब वो मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ रहा था तो लोग उसकी तरफ देखते और कहते कि आफताब जैसे लड़के बहुत कम है। ज़ोहर के वक्त दुकान से निकलकर मस्जिद में जाकर ज़ोहर और असर पढ़ता। मैं मगरिब से पहले घर पहुंच जाता। जब वो नमाज के लिए मोहल्ले की गलियों से गुजरता तो मोहल्ले की लड़कियां उसकी तरफ देखती थीं, क्योंकि अल्लाह ने उसके चेहरे को नूर अता किया था। वो बिल्कुल एक शहजादे मौसीकी की तरह लग रहा था, लेकिन कपड़े पुराने, सादा, सख्त और दस्ती मजदूरी से खड़दरे थे। लेकिन हकीकत में वो एक मजदूर था। लोग कहते हैं कि आफताब का ईमान मजबूत है। वो कभी झूठ नहीं बोलता। वो सुबह से असर तक काम करता, खूब पसीना बहाता, थक कर घर आता, लेकिन कभी शिकायत ना करता। मैं घर जाकर माँ की सर्विस करता। इसकी माँ ज़्यादा मौसीकी काम नहीं करती थी, वो सिर्फ खाना पका सकती थी। वो थक हार कर बिस्तर पर लेट जाती। घर के बाकी काम आफताब करता था।
सफाई करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, पानी लाना, कुएं से, बाजार से चीज़ें लाना। शाम को माँ के हाथों और पैरों की मालिश करते हुए पूछते, माँ, आज आप कैसी हैं? क्या कोई दर्द है? माँ मुस्कुराकर कहती, बेटा, तुम मेरा सहारा हो। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत की खुशियां अता फरमाए। आपको हमेशा अच्छे रहना चाहिए और सब्र करना सीखना चाहिए। माँ की दुआएं सुनकर आफताब खुश होता। मैंने सोचा कि अल्लाह मेरी वालदा को शिफा दे और मुझे उनकी खिदमत का मौका दे। रात को कुरान पढ़ता और माँ को सुनाता और फिर सो जाता। महल कितना बड़ा होगा। महल तक पहुंचा। वो पहली बार जा रहा था। दिल धड़क रहा था। सोचा कि मैं अभी काम पर वापस आऊंगा। मौसीकी। महल बड़ा था। दीवारें ऊंची हैं। मीनार सोने से चमक रहे हैं। बाग सरसब्ज और शादाब फूलों से भरा हुआ था और फवारे चल रहे थे। सिपाहियों ने उसे रोका। तुम कौन हो? क्या काम है? आफताब ने झुककर शाइस्तगी से कहा, जनाब, मैं ताजिर अब्दुल रहमान की दुकान से गल्ला पहुंचाने आया हूं। मैं बोरियां लेकर आया हूं। सिपाहियों ने पूछगुछ की। दाढ़ी को चेक किया गया और फिर अंदर जाने दिया गया। वो कहता है कि अपना काम जल्दी खत्म करो और फिर सो दो। इसने घोड़ा गाड़ी एक तरफ खड़ी कर दी। घोड़े को पानी पिलाया। फिर बावर्ची ने पीछे से अनाज की बोरियां उठाई और खाने के कमरे की तरफ ले जाने लगा। बोरियां भारी थीं, जिनका वजन 50 किलोग्राम था। जिस्म से पसीना निकल रहा था, लेकिन वो दुआ करता रहा कि ऐ अल्लाह, बावर्ची को बख्श दे। बावर्ची खाना बड़ा था। अंदर लोग काम कर रहे थे। खाना पक रहा था। आफताब ने बोरियां रखी और हिसाब दिया तो अलमेरा की नज़र आफताब पर पड़ी। वो अपनी नौकरानी ज़ैनब के साथ महल के बाग में टहल रही थी। फूलों, मौसीकी को देखकर हैरत ज़दा हुआ। अलमेरा को देखकर दिल हैरान हुआ और उसे देखकर हैरत ज़दा रहने लगी। आज तक इतना खूबसूरत लड़का, चेहरा नूर की तरह चमकता, आंखें नीची, मौसीकी के साथ काम में मसरूफ, कपड़े सादा मगर साफ, मौसीकी, हाथ मजबूत। अलमेरा सोचने लगी कि ये कौन है? इतना अच्छा क्यों लग रहा है, जैसे शहजादा हो, लेकिन मजदूर के लिबास में। मेरा दिल क्यों धड़कता है? ज़ैना ने भी क्या कहा है? अल्लाह ने क्या कहा है? ज़ैना ने भी तो क्या हैंडसम किया है। इसको खास तौर पर बनाया। चेहरा रसूल के ज़माने के नौजवान की तरह चमकदार। तब ही रुखसाना की लौंडी फातिमा की नज़र इन दोनों पर पड़ी। वो भागती हुई रुखसाना के कमरे में आई। कहती, शहजादी। रुखसाना अलमेरा बेगम एक मजदूर लड़के को देख रही हैं, जैसे इसे इससे प्यार हो गया हो। मेरी नजरें नहीं हटा सकता। मुस्कुराते रहे। रुखसाना ने गुस्से से कहा, क्या ये अलमेरा हमेशा सामने रहता है? आइए देखते हैं वो लड़का कौन है जो इसे पसंद है। वो खामोशी से शेर की तरफ बढ़ गई। दीवार के पीछे छुपकर मैंने अपने दिल की जलन को देखा। पर इसी लम्हे महवश की मुलाजमा सारा ने महवश को खबर ब्रेक कर दी। शहजादी महवश, अलमेरा एक लड़के को देख रही है। वो बहुत खूबसूरत है, आप भी देखें। महवश भी चुपके से वहां पहुंच गई। दूसरी जगह से देखना शुरू किया। मेरे ख्याल में ये लड़का वाकई हैंडसम है, लेकिन तुम अलमारी की तरफ क्यों देख रहे हो? अलमेरा आगे बढ़ी। ज़ैबाद ने अपने शाही लिबास में चमकते हुए सख्त लहजे में पूछा, अरे लड़के, तुम यहां क्या कर रहे हो? ये एक महल है, ये कोई बाजार नहीं है जहां आप बोरियां उठाए घूम रहे हो। आफताब ने बोरी नीचे रख दी। पसीना पूंछना, झुकना और शाइस्तगी से का जवाब देना, शहजादी, मैं यहां अनाज की बोरियां उतारने आई हूं, ताजीर साहब की दुकान से। मैं बस काम खत्म करके चला जाऊंगा। अलमेरा ने मजीद सवालात किए जब वो उसे देखती रही। ये अनाज कहाँ से आता है? कितनी अच्छी बात है। कितनी बोरियां लाए हो? आपका नाम क्या है? आफताब ने सब कुछ बता दिया। शहजादी, ये अनाज यमन के खेतों से आता है। मैं सबसे साफ और ताज़ा तरीन मौसीकी की 10 बोरियां लाया हूं। मेरा नाम आफताब है। वो बातें करते हुए नजरें नीची कर रहा था। मेरे दिल में खौफ था कि शहजादी नाराज हो जाएगी।
मैं हैरान हूं कि ए अल्लाह, ये शहजादी इतने सवाल क्यों कर रही है। अलमेरा उसे देखती रह गई। उसे इससे प्यार हो गया। मैं सोचता हूं कि इसमें कितने अदाब मौसीकी हैं और ये कितना प्यारा है। फिर वो वापस अपने कमरे में चला गया। वो बेड पर बैठ गई। आफताब, मौसीकी का चेहरा मेरे जहन में चमकता रहा। वो नौकरानी ज़ैनब से कहती थी कि वो लड़का बहुत खूबसूरत था। मैं इसके बारे में सोच रहा हूं। रुसाना और महवश ने भी इसे देखा। इसने इसे भी खूबसूरत पाया। मेरा दिल धड़कने लगा, लेकिन हसद की वजह से मैं सोचने लगा, ये लड़का मेरा होना चाहिए। अलमेरा क्यों देख रही थी? तीनों रात भर अपने अपने कमरों में नहीं सो सके। अलमेरा बिस्तर पर लेटी सोच रही थी कि इसे कैसे लाया जाए। वो मजदूर है, लेकिन मैं इतनी खूबसूरत शहजादी हूं, मैं इसे बुलाऊंगा। रुखसाना अपने कमरे में टहल रही थी। नौकरानी ने फातिमा को बताया कि लड़का बहुत खूबसूरत है, इसके बारे में मालूम करें। मैं इसे अपना बनाना चाहता हूं। महवश भी एक दूसरे के खिलाफ साजिशें कर रहे थे। सोचता है अगर अलमेरा इसे चाहे तो मैं इसे छीन लूंगा, वो मेरा होगा। यहां आफताब को अंदाजा नहीं था कि क्या है। मुसीबत इस पर पड़ने वाली थी। रात को घर पहुंचा, मां की खिदमत की। मैंने इसके पांव की मालिश की और बात की। अम्मी आज महल गई, ये कितना बड़ा है। शहजादी से बात हुई। मां ने हंसते हुए कहा, बेटा, महल में रहने वाले भी इंसान हैं। तुम अपना काम करो और अल्लाह से डरो। अगले दिन फजर की नमाज पढ़कर आफताब अपने काम पर चला गया। दुकान पर पहुंचा, ताजर से बात की और काम शुरू किया। शहजादी अलमेरा ने अपनी नौकरानी ज़ैनब से कहा कि वो आफताब के बारे में मालूम करे, बाजार जाकर मालूम करे वो लड़का कौन है, वो कहाँ रहता है, ये क्या करता है। ज़ैनब चली गई। सौदागर ने पूछा। मालूम हुआ कि नाम आफताब था और मकान गरीब इलाके में था। माँ काम की दुकान पर बीमार। रुखसाना को इस बात का इल्म फातिमा से हुआ। इसे गुस्सा आ गया। इसने कहा, मैं इस लड़के को अपना गुलाम बनाऊंगी। अलमेरा इससे क्यों प्यार करती है, मैं भी मालूम करूंगा। कुछ देर बाद महवश को सारा से पता चला। वो भी गुस्से में आ गई। वो कहती है, मैं इसे अपना बनाऊंगी, मैं दोनों बहनों को पीछे छोड़ दूंगा। आहिस्ता आहिस्ता इसे आफताब के बारे में सब कुछ मालूम हो गया। नाम, घर का पता, माँ की बीमारी, काम की मालूमात। फिर वो इसे काम के बहाने महल बुलाने लगा। एक दिन अलमेरा ने एक सिपाही भेजा, इस मजदूर आफताब को बुलाओ। अनाज लाया। आफताब आया। अलमेरा इसे सख्त हुक्म देता, जल्दी करो, बोरियों को सही तरीके से रखे, देर ना करे। तुम जैसे मजदूर को महल में आने का कोई हक नहीं। आफताब खामोशी से काम करता। मैं हैरान हूं कि वो नाराज क्यों हो रही है। अगले दिन महविश ने फोन किया। वो ताने देती, अरे कारकुन, ये काम करो, घोड़ों को साफ करो, तीर उठाओ। तुम्हारे चेहरे पर नूर है, लेकिन तुम गरीब हो। रुसाना ने भी मुझे बुलाया और काम दिया। ये बोरी ले आओ, वो सामान रखो और मुझे गाना सुनाओ। आफताब परेशान हो गया। मैं दिन रात सोचता रहता हूं कि ए अल्लाह, ये शहजादियां मुझे क्यों परेशान कर रही हैं। मैंने क्या जुर्म किया? शायद उन्हें मेरा चेहरा पसंद नहीं है। इसने अपने बादशाह ताज अब्दुल रहमान से कहा। ताजीर हैरान हुआ। इसने कहा, बेटा, हमारा बादशाह ऐसा शरीफ आदमी है और उसकी बेटियां बिगड़ी हुई औलाद है। सब्र करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जिस तरह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र का मुजाहिरा किया, सख्तियां बर्दाश्त की और अल्लाह ने उनको अजर दिया। आफताब परेशान होने लगा। मैं काम से थक कर घर आता। मैंने अपनी माँ की खिदमत की, लेकिन मेरा दिल उदास था। इनकी वालदा की सेहत भी दिन बदन खराब होने लगी। खांसी बहुत आना, सांस फूलना, रात को जागना। आफताब डॉक्टर को बुलाकर दवा देता, लेकिन उसके पास पैसे कम थे। एक दिन आफताब घर पहुंच गया। माँ बिस्तर पर लेटी थी। मैं बमुश्किल सांस ले रहा थी। चेहरा पैला, हाथ ठंडे। इसने दौड़कर पानी दिया। माँ, क्या हुआ? माँ ने मुश्किल से कहा, बेटा, अब वक्त आ गया है, मैं जा रही हूं।
आफताब रो पड़ा। माँ मत जाओ, मैं इलाज करवा दूंगा। डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। ख्वाहिश करना अल्लाह मुझे शिफा अता फरमाए। आफताब सारी रात माँ के पास बैठा कुरान पाक पढ़ता रहा, सूरा यासीन की तिलावत की और दुआ की, ऐ अल्लाह अपनी माँ को बख्श दे। सुबह माँ ने आंख खोली और कहा, बेटा आफताब, मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना, नेक हो, सब्र करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। आफताब तुम्हारे साथ है। माँ का हाथ थामे बगैर मैं माँ का हाथ थामे रोता हुआ। माँ ने रोते हुए कहा, मैं कैसे जिंदा रहूंगा। वो आफताब को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। आफताब रोता हुआ टूट गया, बुरा हाल था। मस्जिद में जनाजा हुआ, लोग आए, सौदागर ने मदद की, उसे कब्र में दफन किया गया। आफताब कब्र पर बैठा और बोला, माँ तुम चली गई, मैं अकेली हूँ। कुछ दिनों से शहजादियों ने उसे परेशान करना छोड़ दिया। 1 माह बाद ही उन्हें उसकी मौत का इल्म हुआ, लेकिन 1 माह बाद उन्हें दोबारा फ़ोन करने लगा। वो एक दूसरे को ये कहकर परेशान करेंगे कि लड़का सिर्फ मेरा है, वो मेरा गुलाम बन जाएगा। आफताब उसके लिए खिलौना बन चुका था। वो उसे देखने के लिए इसरार करती रही, लेकिन आफताब उदास ही रहा। आफताब ने फैसला किया कि वो शहर छोड़ देगा। मैंने सौदागर से कहा, जनाब मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकता, बहुत से मसाइल हैं। ताजिर मुझे रोकता है और कहता है, बेटा कहाँ जाओगे, आपकी रोज़ी रोटी इस जगह पर मुनहसर है, सब्र करो, अल्लाह कोई रास्ता निकाल देगा। लेकिन आफताब अपनी माँ की कब्र पर गया और बात की, माँ मैं शहर छोड़ रहा हूँ, यहाँ बहुत दर्द है, दुआ करना। एक रात वो चुपके से चला गया, कुछ सामान पैक किया। रास्ते तारीख है, तन्हाई दर्द दिल। मैं अपनी माँ को याद करता और रास्ते में रोता रहता। या अल्लाह आप मेरे पड़ोस है, नया रास्ता दिखाया, मुझे सब्र दे। रात भर ये सिलसिला जारी रहा। सुबह एक गांव पहुंचा। गांव छोटा है, लोग सादा है, खेत हरे भरे हैं। वहां एक बूढ़े मौसीकी ने पनाह दी। बूढ़े का नाम अहमद था। उनकी उम्र 70 साल थी और अकेले रहते थे, ना खानदान ना घर, बस मिट्टी के चंद खेत। आफताब ने कहा, बाबा मुझे पनाह दो, मैं मौसीकी काम करूंगा और उजरत कमाऊंगा। बूढ़ा खुश था। वो कहता है, बेटा आओ तुम मेरे बेटे हो, यही रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आफताब वही रहने लगा। वो खेतों में काम करता, फसल उगाता, पानी लगाता, खेतों में हिल चलाता, सुबह शाम नमाज पढ़ता और कुरान मजीद पढ़ता। बूढ़ा उससे प्यार करता है और कहता है, बेटा तुम अच्छे आदमी हो, मौसीकी, तुम्हारी माँ को जन्नत नसीब हो। लेकिन आफताब हर वक्त अपनी माँ को याद करता है। रात को बिस्तर पर लेटा, मौसीकी, रोता है, माँ तुम्हारे बगैर जिंदगी तन्हा है, गाँव में सुकून है लेकिन दिल उदास है। बूढ़ा आदमी मौसीकी उसे तसल्ली देता है और कहता है कि बेटा सब्र करो, अल्लाह ताला सब्र करने वाला है, ये मूसा के साथ है। यहाँ महल में शहजादियाँ परेशान होने लगी। आफताब को ना पाकर उनकी जिद अब मोहब्बत मौसीकी में बदल गई। अलमीरा रोती हुई कमरे में पड़ी, कहाँ गई, मुझे उसकी ज़रूरत है, उसे याद करो। रुखसाना ने नौकरानी से कहा कि वो उसे तलाश करे और एक सिपाही मौसीकी भेजे। महवश भी परेशान है और कहती है कि उन्हें उनके बगैर सुकून नहीं है। तीनों एक दूसरे से कहते, वो मेरा था, अब मुझे प्यार हो गया है, हमने परेशान करके मौसीकी गलती की। आहिस्ता आहिस्ता उसे एहसास हुआ कि उसके तकब्बुर और ज़िद ने आफताब को भगा दिया है। वो दुआ करती, अल्लाह हमें मुआफ़ करे, हमारी रहनुमाई करे। वो अपने सिपाहियों को तलाश करने के लिए हर गांव में भेजते। बादशाह मौसीकी उस्मान को उसका पता चला। वो परेशान हो गया। अदालत में वज़ीर से कहा कि मेरी बेटियां भटक गई हैं। उन्होंने एक अच्छे लड़के मौसीकी को हरासा किया। वो एक शरीफ बादशाह था, शहजादियों का साथ ना दे। आफताब को सपोर्ट किया, उसे ढूंढने के लिए सिपाही भेजे, अहकामात दिए, उसे इज्जत के साथ लाओ, वो मासूम है, मौसीकी एक अच्छा लड़का। सिपाही गांव पहुंच गए। आफताब खेतों में काम करते हुए पाया गया। इज्जत ने कहा,
आफताब बादशाह ने आपको शहर वापस लाने का हुक्म दिया है। उसे इज्जत के साथ लाया जाए। वो आपसे किसी अहम चीज़ के बारे में बात करना चाहता है। आफताब अब वापस नहीं जाना चाहता था। वो कहता है कि मैं यहाँ खुश हूँ। वहाँ मसाइल है, शहजादियाँ परेशान कुन है। लेकिन बूढ़े अहमद ने कहा, बेटा तुम्हें जाना चाहिए। जाकर देखो बादशाह क्या कहता है, शायद ये ठीक है। अल्लाह पर यकीन रखे। आफताब ने इत्तेफाक किया, बूढ़े को गले लगाया। मैंने आंसू बहाए, मौसीकी, बाबा मुझे पनाह देने का शुक्रिया, मेरे लिए दुआ करें। सिपाही उसे इज्जत के साथ शहर ले आए, उसे घोड़े पर बिठाया। रास्ते में बात हुई। वो कहते हैं कि बादशाह आपको पसंद करता है। बादशाह के सामने पेश किया गया जो शहर में आया। मौसीकी, दरबार भरा हुआ था। ये दरबारी वजीर और सिपाही छिनंदानी की रात थी। शाह उस्मान उनसे मिलकर खुश हुआ। बोला, बेटा आफताब, मौसीकी, तुम इससे ज़्यादा खूबसूरत हो जितना मैंने तुम्हारे बारे में सुना था। दिल और चेहरा, मौसीकी, दोनों नूरानी। मैं जानता हूँ कि मेरी बेटियों ने तुम पर जुल्म किया है, मुआफ़ कीजिएगा। वो बिगड़ गई थी। आफताब ने झुककर कहा, सर, मौसीकी, आप एक शरीफ इंसान हैं, मैं आपका ग़ुलाम हूँ, मुआफ़ी की ज़रूरत नहीं। फिर बादशाह ने शहजादियों को बुलाया। वो शर्मिंदा चेहरे के साथ आई और अदालत में सबके सामने आफताब, मौसीकी से मुआफ़ी मांगी। अलमेरा कहती है, आफताब, हमने तुम्हें परेशान किया, मुझसे गलती हो गई, मुझे मुआफ़ कर दे, हम तुमसे प्यार करते हैं। आपकी जुदाई ने हमें एक सबक, मौसीकी, सिखाया। अब हम बदल चुके हैं। महवश और रोसाना ने मुआफ़ी भी मांग ली। इसने आंसू बहाए और कहा, मुझे एहसास हो गया है, जिद गलत थी। बादशाह ने कहा, आफताब, तुम्हें शहर छोड़ने की ज़रूरत नहीं। मौसीकी, आप यहाँ अपने घर में रह सकते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आप अजीम हैं। आफताब ने शुक्रिया अदा किया। घर चला गया। घर पहुंचा तो वीरान पड़ा था। मुझे अपनी माँ याद आई। मैं बिस्तर पर बैठकर बहुत रोया। माँ, मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन आप नहीं हैं। घर इतना वीरान है। सारी रात सो न सका। दुआएं करते रहे, ए अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा। शहनशाह उस्मान महल की छत पर खड़े थे। मौसीकी, अंधेरा था, सितारे चमक रहे थे, हवा चल रही थी। वो परेशान दिखाई दे रहा था। मौसीकी, सोच रहा था। वजीर आया, पूछा, जनाब क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं। मौसीकी, चेहरा उदास है। बादशाह ने कहा, वजीर साहब, मैं मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा हूँ। मेरे जाने के बाद मेरी बेटियों का क्या बनेगा। काश मेरा बेटा होता, वो मेरी बादशाही और मेरी बेटियों का भी ख्याल रखेगा। ये तीनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि इनके साथ आगे क्या होगा। सल्तनत बिखर जाएगी। वजीर ने सोचा और फिर मशवरा दिया, जनाब, मेहरबानी फरमाकर तीनों शहजादियों की शादी इस लड़के आफताब संगीत से करवा दे। बादशाह हैरान हुआ और बोला, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटियां एक दूसरे से और भी लड़ेंगी। वो असरार करती है। वजीर ने तफसील से बताया, जनाब, आफताब एक शरीफ और ईमानदार लड़का है। वो तीनों को संभाल सकता है। वो तुम्हें प्यार से रखेगा और तुम्हारी बादशाही भी चलाएगा। अगर तीनों की शादी मुख्तलिफ लड़कों से होती है, दौलत के लिए लड़ाई होगी। शौहर उन्हें एक दूसरे के खिलाफ उकसाएगा, नफरत बढ़ेगी, मौसीकी, सल्तनत बिखर जाएगी। लेकिन अगर वो आफताब से शादी करती है तो वो वाहिद वारिस होगा। उसे दौलत की कोई ख्वाहिश नहीं है। बेटियों के दरमियान मोहब्बत बढ़ाएगा। वो इंसाफ करेगा। बादशाह को यह ख्याल दुरुस्त मालूम हुआ। उसने अपनी बेटियों को एक साथ कमरे में बुलाया। पूछा, बेटी, क्या तुम अब भी आफताब से मोहब्बत करते हो? अलमीरा कहती, हाँ बाबा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसे याद करके रोएं। महवश ने कहा, नहीं, मुझे इसके बगैर सुकून नहीं है। रुखसाना ने कहा, अब्बू, मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। शाह उस्मान संगीत ने कहा, ठीक है, मैं कल आफताब से पूछूंगी कि वो तुम में से किस से शादी करना चाहता है। उस रात वो तीनों अपने अपने कमरे में सो नहीं पाए। वो सोचते रहे कि मेरी शादी कर लेंगे, मैं सबसे पुराना और खूबसूरत हूं, उसने मुझे पहली बार देखा। मौसीकी, हुस्ना ने सोचा वो मुझे मुंतखब करेगा।
मैं छोटी हूँ, खूबसूरत हूँ। महवश ने भी सोचा मैं मजबूत हूँ, वो मुझे पसंद करेगा। अगले दिन बादशाह खुद आफताब के घर गया। घर छोटा था, एक सिपाही के साथ। आफताब सफाई कर रहा था। बादशाह को देखकर हैरान रह गया। उसने जल्दी से उसे कुर्सी पेश की और पानी लाया। उसने कहा, जनाब, आप यहाँ कैसे आए? ये गरीब आदमी। संगीत। बादशाह ने बैठकर कहा, मैं अपनी बेटी को अपनी मर्जी का मसला बताना चाहता हूँ। आफताब चौंक कर बोला, सर, आप क्या कह रहे हैं? मैं एक मजदूर हूँ, गरीब आपके लायक नहीं है। बादशाह ने सूरत हाल बताई। बेटा, अगर तुम मेरी बेटियों से शादी करोगे तो तुम मेरी बादशाही के वारिस होगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरा खानदान टूट जाएगा। मेरे जाने के बाद मेरी बेटियां एक दूसरे के खून की प्यासी होंगी। मैं आपसे इल्तिजा करता हूं, अब सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि आप इनका ख्याल रख सकते हैं, आप इन्हें नेक बना सकते हैं। आफताब संगीत ने बादशाह की आंखों में आंसू देखे और उसे तरस आया। उसने सोचा, ये बादशाह नेक है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। संगीत ने कहा, जनाब, लेकिन आपकी बेटियां नहीं चाहती कि मैं इन तीनों से शादी करूं। ये कैसे मुमकिन होगा? वो इसरार कर रहे हैं। बादशाह ने कहा, बेटा, मेरे पास इस संगीत का हल है, बस राजी हो जाओ। आफताब राजी हो गया। उसने कहा, जनाब, खुदा आपकी मदद करे। बादशाह महल वापस आया। उसका मंसूबा कामयाब हो गया। वो एक एक करके अपनी बेटियों के कमरों में गया। पहले अलमेरा के कमरे में उसने कहा, बेटी आफताब तुमसे शादी के लिए राजी हो गया है। संगीत, लेकिन उसकी एक शर्त है। अलमेरा ने कहा, अब्बू, मैं खुश हो गया, वो मुझे पसंद करेगा, लेकिन शर्त क्या है? जो भी हो, मैं उसे कबूल करूंगा। बादशाह ने कहा, देखो, जो भी शर्त है तुम्हें उसे कबूल करना पड़ेगा। अलमेरा ने कहा, मैं कबूल करता हूं। बादशाह ने शर्त बयान की, बेटा, शर्त यह है कि वो तुम्हारी और तुम्हारी छोटी बहनों से शादी करना चाहता है, और शादी के बाद तुम अपनी बहनों संगीत से कभी नहीं लड़ोगी। और अलमेरा ने सदमे से कहा, उसने प्यार से कहा, यह कैसे मुमकिन हो सकता है? बादशाह ने कहा, बेटी, जब मैं रुसाना और संगीत को बता रहा हूं तो वो दोनों एक ही बात पर बहस करने लगे, लेकिन एक शर्त है। रुसाना ने कहा, मैं जानती थी अब्बू, वो मुझे संगीत पसंद करते हैं। बादशाह ने हालत बयान की तो वो भी हैरान रह गई। अब्बा, ये हालत क्यों? मैं उसे अकेला चाहता हूं। बादशाह ने कहा, बेटी, सोच लो। इसी तरह वो महविश के पास गए और उसे भी यही कहा। वो भी चौंक गई। तीनों हैरान रह गए। वो नहीं जानते थे कि क्या करें। बादशाह वापस अपने कमरे में चला गया। वजीर ने आकर कहा, जनाब, ये क्या हो रहा है? तीनों सोचों में गुम थे। बादशाह ने कहा, मैंने ये शर्त इसलिए रखी थी कि शादी के बाद वो आपस में लड़े और प्यार से ना रहे। वजीर ने कहा, जनाब, आपने सही फैसला किया है। बादशाह ने कहा, अगर तुम ना होते तो मैं ये फैसला ना करता। शुक्रिया। अलमेरा सारी रात सोचती रही, उछलती और पलंग पर। संगीत, अगर मैं शर्त नहीं मानता तो इसकी शादी रुखसाना, संगीत और महवश से कर दी जाएगी। मैं ये नहीं देख सकता, मेरी सारी जिंदगी हसद में गुजर जाएगी। रुसाना ने सोचा, अगर मैं नहीं मानती तो अलमेरा और महवश की शादी हो जाएगी। संगीत, मैं हार जाऊंगी, वो दोनों खुश होंगे। महवश ने सोचा, अगर मैं शर्त नहीं मानती तो अलमेरा, संगीत और रुसाना की शादी हो जाएगी। आफताब इनका होगा, अगर मैं करूंगा तो वो मेरा हो जाएगा। तीनों साथ रहेंगे। अगली सुबह बादशाह ने तीनों को अपने दरबार में बुलाया। उसने पूछा, तुम्हारा क्या फैसला है? क्या तुम शर्त मानते हो? अलमेरा ने जवाब दिया, अब्बा, मैं मानती हूं, मैं प्यार से जीऊंगी। रुसाना और महवश ने फौरन इत्तेफाक किया, हम भी मानते हैं। फिर शाम को आफताब को महल में बुलाया गया। बादशाह ने उससे राजदारी में बात की। बेटा, मेरी बेटियां मान गई हैं, लेकिन मैंने उनसे झूठ बोला है। आफताब ने पूछा, क्या झूठ बोला जनाब? बादशाह ने जवाब दिया कि मैंने उनसे कहा था कि तुमने उन तीनों से शादी की शर्त रखी है। आफताब ने जवाब दिया,
लेकिन मैंने कोई शर्त नहीं रखी। बादशाह ने कहा, बेटा अगर मैं ऐसा ना करता तो शादी के बाद वो आपस में लड़ते और एक दूसरे से हसद करते, इसलिए इस झूठी शर्त को माफ कर दें। आफताब ने जवाब दिया, जनाब मैं किसी को इस झूठ की खबर नहीं होने दूंगा। आपके इरादे नेक है। बादशाह खुश हुआ। उसने कहा, मैंने सही दामाद का इंतखाब किया है, तुम शरीफ हो। कुछ दिनों बाद शादी हुई। आलिम दीन ने निकाह की तकरीब सादा मस्जिद में अदा की। उसने अपनी दुआएं दी। लोगों ने उसे मुबारकबाद दी। शादी के बाद आफताब महल में रहने लगा। राख अब बादशाही की वारिस थी। आहिस्ता आहिस्ता उसने महल के शाही फराइज सीखे। बादशाही का इंतज़ाम कैसे करे, फैसले करने का हिसाब किताब और इंसाफ के साथ लोगों की शिकायत सुनना। उसने तलवारबाजी, घर सवारी सीखी और कुरान और हदीस का इल्म हासिल किया। उसने अपनी तीनों बीवियों का ख्याल रखा, उनसे प्यार से बात की, उनसे कहा कि वो सब बराबर हैं, मुझसे हसद मत करो। रफ्ता रफ्ता अलमेरा, रुखसाना और महवश में तब्दीली आने लगी। आफताब ने उन्हें पुरानी आयात पढ़कर सुनाई, जैसे आयात की वजाहत करते हुए, दूसरी बहनों से मोहब्बत करो, इनसे नफरत ना करो। तीनों बहनों के दरमियान मोहब्बत बढ़ने लगी। अब वो एक दूसरे से प्यार करने लगे, साथ खाते, बातें करते और हसद खत्म हो गया। बादशाह बहुत खुश हुआ। वो हमेशा वजीर से कहता, आफताब शरीफ लड़का है, आपने ठीक कहा, वो बादशाही संभाल रहा है। वजीर ने हंसते हुए कहा, मैं नहीं हूं जनाब, ये अल्लाह की रहमत है। सब्र का सिला मिला। आफताब की जिंदगी बदल गई। बादशाह का दामाद, लेकिन वो अपनी माँ को याद करके उदास रहता। वो कब्र की ज़ियारत करता और बातें करता, अम्मा ये सब आपकी मेहरबानियों से हुआ, शुक्रिया। शहर में अमन था, लोग खुश थे। कहानी सब्र की मिसाल बन गई। लोगों ने कहा, अगर आफताब सब्र मौसीकी का मुजाहरा करेगा तो अल्लाह उसे इज्जत देगा। ये कहानी बताती है कि सब्र और ईमान से मुसीबत पर काबू पाया जा सकता है और अल्लाह अजर अजीम देता है। ये एक खूबसूरत और सबक आमोज कहानी है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और जो अल्लाह देता है उसे कोई छीन नहीं सकता। अल्लाह हम सबको ऐसी सब्र, मौसीकी, नेक नियति और बुर्दबारी अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि नई खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचें।